तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल टूर टिप्स पर। आज का ये वीडियो बहुत ही खूबसूरत वीडियो है। आज इस वीडियो में हम आपको शिलोंग हिल स्टेशन के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। यदि आप शिलोंग घूमने का प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। शिलोंग दुनिया के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन में माना जाता है। शिलोंग को बादलों का निवास स्थान भी कहा जाता है, यानी कि जहां बादल बसते हैं। यहां आपको खूबसूरत धुंध भरी वादियाँ, रमणीय पहाड़ियाँ और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। और यही कारण है कि इसे पूरब का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। आप यहां फैमिली के साथ में छुट्टियां बिताने के लिए जा सकते हैं, दोस्तों के साथ में मौज मस्ती के लिए भी जा सकते हैं, और हाँ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ हनीमून मनाने के लिए भी आपको इससे बेहतरीन स्थान नहीं मिलने वाला है। यहाँ आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी जो एक पर्यटक के रूप में आपको चाहिए। शिलोंग की खूबसूरती आपको जादुई सी लगने लगेगी। ऐसा लगेगा जैसे आप कोई वीडियो गेम देख रहे हैं या फिर आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। सब कुछ अद्भुत, खूबसूरत, मंत्र मुग्ध कर देने वाली वादियाँ और मन मोह लेने वाले नज़ारे। हर एक पल बेहद खूबसूरत, हर एक पल बेहद अद्भुत आपको यहाँ लगने वाला है। तो यदि आप किसी हिल स्टेशन पर घूमने जाने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। और यदि आप शिलोंग जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये आपकी काफ़ी मदद करने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए पहले थोड़ा सा शिलोंग के बारे में जान लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि यहाँ आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ क्या क्या देखने लायक है। पूरी जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। भारत के खूबसूरत राज्य मेघालय की राजधानी शिलोंग, ये स्थान समुद्र तल से 1491 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और विश्व प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में इसका नाम है। इस शहर का नाम एक शक्तिशाली देवता यू शिलोंग के नाम पर रखा गया था। यहाँ आप हर समय अपने आप को बादलों के बीच में पाते हैं। आप कभी भी बादलों को छू सकते हैं और इसीलिए शिलोंग को बादलों का निवास स्थान भी कहा जाता है। शिलोंग की ऊंचाई की बात करें तो इसका सबसे उच्चतम बिंदु, सबसे ऊंचा बिंदु 6450 फीट की ऊंचाई पर है। देश के हर हिस्से से शिलोंग जुड़ा हुआ है और आप यहाँ कहीं से भी देश के किसी भी कोने से चारों ओर से आसानी से पहुंच सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ क्या क्या देखने लायक है, क्या क्या घूमने लायक है। किसी भी हिल स्टेशन का सबसे खूबसूरत स्थान उसकी ऊंचाई यानी कि उसकी चोटी होती है। ऐसे ही शिलोंग पीक है जो कि समुद्र तल से 6450 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि शिलोंग का सबसे ऊंचा बिंदु है। और जब आप शिलोंग पीक पर जाते हैं, चोटी पर जाते हैं, तो यहाँ आपको शानदार झरने देखने के लिए मिलते हैं। शानदार और मनोरम दृश्य आपको किसी सपने से कम तो नहीं लगेंगे। यहाँ आप दूरबीन की मदद से अद्भुत पक्षियों को देख सकते हैं और इस चोटी से आप शिलोंग के चारों ओर का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। ये स्थान कोहरे से हमेशा घिरा हुआ रहता है, जो कि अपने आप में एक अलग अनुभव देने वाला होता है। तो आप शिलोंग जाएं तो शिलोंग पीक देखना बनता है भाई, ज़रूर जाइए। यदि आप अलग अलग तरह के शानदार झरनों को देखने के शौकीन हैं तो आप शिलोंग के हाथी फॉल्स को देखने जरूर चाहिए। ये शिलोंग का एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है। हाथी झरना बहुत ही खूबसूरत स्थान है। बाहर से आने वाले सैलानियों के लिए, पर्यटकों के लिए तो ये किसी स्वर्ग के समान ही है। इस झरने का आकार हाथी जैसा दिखाई देता है और इसीलिए इसे हाथी झरना नाम दिया गया था। 1897 में एक भयंकर भूकंप आया और इस भूकंप के चलते ये पत्थर क्षतिग्रस्त हो गया और अब वो हाथी जैसा तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसका नाम आज भी हाथी झरना ही है, लेकिन है बहुत खूबसूरत। तो आपको इसे देखने ज़रूर से जाना चाहिए। और दोस्तों, कहीं भी किसी भी जगह पर यदि ऊंचाई पर पहाड़ों पर झील देखने को मिल जाए तो ये किसी करिश्मे से कम नहीं होता है। पहाड़ों पर झील देखने का अपना एक अलग ही मज़ा है। और शिलोंग में आपको उमियम झील देखने को मिलेगी।
वैसे ये झील प्राकृतिक नहीं है, यह एक मानव निर्मित झील है और बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत शिलोंग की ये झील शिलोंग से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो कुछ समय आप यहाँ शांति से बिता सकते हैं। शांति से बिताने के लिए ये जगह बहुत ही अच्छी है, ज़रूर जाइए। ऐसे ही शिलोंग शहर के बीचों बीच वाड की झील है। यह भी शहर का एक प्रमुख आकर्षण है और इस झील के चारों ओर हरे भरे बगीचे बनाए हुए हैं। इस झील को पोलक की झील के नाम से भी जाना जाता है। यह भी एक शानदार पिकनिक स्पॉट है और आप कुछ समय यहाँ आराम से बिता सकते हैं। शिलोंग जाएं और डेविड स्कॉट ट्रेल पर ट्रैकिंग ना करें तो कुछ अधूरा सा ही रह जाएगा। 1800 के दशक में ब्रिटिश अधिकारी डेविड स्कॉट के द्वारा इस ट्रैक को बनवाया गया था। इसका नाम उन्हीं पर रखा गया है। ये मार्ग बांग्लादेश और असम को जोड़ता है। इसकी खूबसूरती को, इस स्थान की ट्रैकिंग को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है, बस आप वहां जाकर ही इसका आनंद ले सकते हैं। तो ज़रूर जाइए और ट्रैक कीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। शिलोंग में आप डॉन बास्को संग्रहालय देखने जा सकते हैं। यहाँ पूरे उत्तर और पूर्व भारत के बारे में आपको जानकारियाँ मिलने वाली है। इस संग्रहालय में आपको पुरानी पोशाकें, हस्तशिल्प से बने हुए अद्भुत आइटम्स, स्थानीय क्षेत्रीय कलाकृतियाँ, अलंकरण, तस्वीरें और कई तरह के हथियार देखने को मिलेंगे। ये संग्रहालय बहुत बड़ा है, एक 7 मंजिला संग्रहालय है। और यदि आपको म्यूज़ियम देखना अच्छा लगता है, इस तरह की पुरानी वस्तुओं को देखना अच्छा लगता है, मज़ा आता है, तो आप ज़रूर जाइए। ये संग्रहालय आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। देखिए, शिलोंग में फॉल्स यानी कि झरने बहुत सारे हैं। शिलोंग में स्वीट्स फॉल है जो भारत के सबसे विशाल और शानदार झरनों में एक माना जाता है। यह झरना हैप्पी वैली से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये झरना 96 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और हाँ, इस झरने तक पहुंचने का रास्ता कठिन है, मुश्किलों से भरा हुआ है, तो संभल कर जाइएगा। ऐसे ही यहाँ नोहसंग थियांग फॉल्स है जो चेरापूंजी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये झरना भी भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक माना जाता है। इस झरने की ऊंचाई यानी कि ये झरना 1033 फीट की ऊंचाई से गिरता है और ये झरना मेघालय के मौसमाई गांव में स्थित है। तो आपको वहां जाना होगा और आप इसे देखने ज़रूर जाइए, बहुत ही खूबसूरत झरना है। इसके अलावा शिलोंग में एक स्प्रेड ईगल फॉल्स है। स्प्रेड ईगल झरना शिलोंग के खासी ज़िले में स्थित है और ये झरना शिलोंग के सबसे चौड़े झरनों में से एक माना जाता है। इतना चौड़ा झरना आपने देखा नहीं होगा, तो आप इसे देखने भी जा सकते हैं। शिलोंग में एक जगह जकार्म सल्फर का एक प्रसिद्ध झरना है। यहाँ आपको ठंडा पानी नहीं मिलेगा, बल्कि इस झरने में आपको गर्म पानी में नहाने का मज़ा आने वाला है। जी हाँ, जकार्म सल्फर एक प्रसिद्ध झरना है और यहाँ 24 घंटे गर्म पानी गिरता रहता है। ये झरना शिलोंग से लगभग 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप यहाँ भी जा सकते हैं और गर्म पानी के मज़े ले सकते हैं। अब यार, हिल्स पर गए और हिल्स ना देखी तो फिर क्या, कैसा हिल स्टेशन। तो आप शिलोंग के खास पर्यटन स्थल, जिसका नाम भी खास है, यानी कि खासी हिल्स देखने जरूर जाए। ये हिल्स मेघालय की खासी जनजाति के नाम पर बनाई गई है और ये स्थान उत्तर पूर्व क्षेत्र में भारत और म्यांमार की पहाड़ी सीमा की एक श्रृंखला है। एशिया का सबसे दूसरा बड़ा नदी द्वीप नोकमुक द्वीप भी यहीं पर स्थित है। तो ज़रूर जाइए खासी हिल्स देखने के लिए और पूरा मज़ा लीजिए। इन सब के अलावा आप शिलोंग में टूरिज़्म संग्रहालय देखने जा सकते हैं। शिलोंग का आकर्षण स्थल सोहापेट बिनेंग देखने जा सकते हैं। शिलोंग में एक टूरिस्ट स्पॉट है जिसका नाम है केलोंग रॉक। केलोंग रॉक देखने जा सकते हैं। पिकनिक मनाने के लिए डेंगी पीक है शिलोंग में, वहाँ भी आप जा सकते हैं। और भी बहुत सारे खूबसूरत स्थान यहाँ पर हैं। शिलोंग घूमने के लिए गर्मियों का समय सबसे अच्छा माना जाता है। सबसे बेस्ट है कि आप अप्रैल से जून तक जाएं। यहाँ आपको खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हर तरह के बहुत सारे खाने के भोजन आपको यहाँ मिलने वाले हैं। आप यहाँ के शानदार स्थानीय भोजन का मज़ा भी ले सकते हैं। शिलोंग में मिलने वाले लोकल फूड्स में आपको बहुत कुछ मिल जाता है। ठहरने के लिए आपकी जेब के अनुसार 500 रुपये से लेकर जहाँ तक आप ले सकते हैं होटल आपको यहाँ मिल जाती है। शिलोंग में कोई एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन यदि आप हवाई
यात्रा करके आना चाहते हैं तो आप करीबी एयरपोर्ट जो कि शिलोंग से 25 किलोमीटर दूर है, उमरोई एयरपोर्ट पे आ सकते हैं। लेकिन हमारी रिकमेंडेशन यह रहेगी कि आप गुवाहाटी हवाई अड्डे आएँ। गुवाहाटी एक बेहतरीन विकल्प है। शिलोंग के सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन का नाम भी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, तो आप गुवाहाटी आ जाइए और यहाँ से आप आसानी से शिलोंग आ सकते हैं। गुवाहाटी से शिलोंग लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 1-1.5-2 घंटे में आप यहाँ आसानी से आ सकते हैं। स्टेशन से शिलोंग जाने के लिए आप टैक्सी ले सकते हैं या फिर आपको यहाँ से बसें भी मिल जाती है। तो ये थे शिलोंग के कुछ शानदार जानदार पर्यटन स्थल जहाँ आप घूम सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। ज़िंदगी का मज़ा लीजिए, आनंद लीजिए और हमारे इस चैनल को देखते रहिए। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। यदि आपको यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।